अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 10 मिनट में तुम्हें वो सीक्रेट पता चलने वाला है जो 90% लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते, और यही एक सीक्रेट तय करता है कि कौन इंसान अमीर बनेगा और कौन पूरी जिंदगी स्ट्रगल करेगा, तो क्या तुम सुनना चाहोगे? क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक ऐसा हिडन सिस्टम है जिसे समझते ही तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर सकता है। और अगर तुमने इसे इग्नोर कर दिया तो शायद तुम भी वही जिंदगी जीते रहोगे जो 90% लोग जीते हैं। काम करो, कमाओ, खर्च करो और फिर वही साइकिल रिपीट। लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करेगा। लेकिन बच्चों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी उनके पास कुछ नहीं होता, और कुछ लोग कम मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों? क्या ये किस्मत है या कोई हिडन सिस्टम? सच्चाई सुनोगे तो शायद शॉक लग जाए। ये सब एक इनविजिबल गेम है जिसका नाम है मनी गेम, और इस गेम के रूल्स आम लोगों को कभी सिखाए ही नहीं जाते। अब इमेजिन करो, दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों की लाइफ सेम है, लेकिन 10 साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री हो जाता है और दूसरा अभी भी ईएमआई और बिल्स में फंसा होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले इंसान ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और दूसरे ने अपने पैसे को खर्च किया। और यहीं आता है नेक्स्ट ट्विस्ट। पैसा कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, या तो वो बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है। अगर तुम उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो इन्फ्लेशन उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है, मतलब तुम बिना कुछ किए भी गरीब हो रहे हो। अब सोचो ये कितना डेंजरस है। और यही रीजन है कि सिर्फ सेविंग से कोई अमीर नहीं बनता। सेविंग तुम्हें सेफ रखती है, लेकिन इन्वेस्टिंग तुम्हें फ्री बनाती है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, टाइम वर्सेस मनी। तुम अपना टाइम देकर पैसा कमा सकते हो, लेकिन क्या तुम पैसे देकर टाइम खरीद सकते हो? अमीर लोग यही करते हैं, वो सिस्टम्स बनाते हैं, एसेट्स बनाते हैं ताकि उनका टाइम फ्री हो जाए। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? वो अपने पूरे लाइफ टाइम को सैलरी के बदले बेच देते हैं, और जब टाइम खत्म तो इनकम खत्म। और यही सबसे पेनफुल ट्रुथ है। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक आदमी था, उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, जॉब की, पैसे कमाए, लेकिन कभी इन्वेस्ट नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद उसके पास टाइम तो था, लेकिन पैसा नहीं। और दूसरी तरफ एक आदमी था जिसने जल्दी समझ लिया। उसने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट शुरू किए। शुरुआत में मुश्किल हुई, सैक्रिफाइसेस करने पड़े, लेकिन कुछ साल बाद उसका पैसा उसके लिए काम करने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब उसे काम करने की जरूरत ही नहीं रही। और यही है रियल फ्रीडम। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कौन बनना चाहते हो, पहला इंसान या दूसरा? अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट है। तुम्हें रिच बनने के लिए ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्मार्ट बनने की जरूरत है। क्योंकि अगर ज्यादा कमाई ही सलूशन होती तो हर हाई सैलरी वाला इंसान अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। असली खेल है हैबिट्स का, डिसिप्लिन का और पेशेंस का। अब एक और ट्विस्ट। क्या तुम जानते हो कि फियर और ग्रीड, ये दो इमोशंस तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देंगे? फियर तुम्हें इन्वेस्ट करने से रोकता है और ग्रीड तुम्हें गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हमेशा लॉजिक से काम करते हैं, इमोशन से नहीं। अब एक और पावरफुल रूल, कंपाउंड इफेक्ट। छोटा इन्वेस्टमेंट लेकिन लॉन्ग टर्म, ये धीरे धीरे स्नोबॉल बन जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब ग्रोथ एक्सप्लोड करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग पेशेंस नहीं रखते, वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और बीच में ही हार मान लेते हैं। और यही रीजन है कि 95% लोग कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। अब एक रियल सवाल, अगर तुम्हें आज 1000 रुपए मिलते हैं तो तुम क्या करोगे, स्पेंड या इन्वेस्ट? यही छोटी डिसीजन तुम्हारा फ्यूचर तय करती है।